हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 17 में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप तो पिछले 2 लेक्चर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप को अगर गौर से हम समझने की कोशिश करें तो उससे पहले हमको ये पता है कि इस फ्लिप फ्लॉप को ज़रा गौर से देखिए आप। ये RS फ्लिप फ्लॉप है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इस RS फ्लिप फ्लॉप को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, हम क्यों कर रहे हैं ये पहले डिस्कशन हो जाए। देखिए RS फ्लिप फ्लॉप में जब हम Q के पोजीशन को देखते हैं, इस Q की स्थिति को देखिए तो 0-0 में वो प्रीवियस स्टेट को मेंटेन रखता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले से जो भी स्थिति है 0 या 1 उसको मेंटेन रखेगा। इसको यदि हम 1 करते हैं तो सेट होगा, सेट मीन्स Q बराबर 1 होगा और रीसेट में Q बराबर 0 होगा। असली प्रॉब्लम यहाँ आती थी हमको, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन कंडीशन, जो अप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि अगर हम इसमें 0-0 करते हैं तो या तो Q और Q बार दोनों ही 0 होते थे या दोनों 1 हो जाते थे, जो डिजिटल लॉजिक में कभी भी ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि Q इज इक्वल टू Q बार, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट लॉजिक है। इसी समस्या का समाधान हमने खोजा है जेके फ्लिप फ्लॉप में। हमने क्या किया है, इस RS फ्लिप फ्लॉप में एक एंड गेट हमने यहाँ जोड़ा और इस एंड गेट के आउटपुट को हमने SR इनपुट की तरफ इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर देखिए, अब हम 2 इनपुट लिखे हैं और इसको J और K का नाम हमने दिया है। और एक क्या चेंज किया है, जो आउटपुट Q था वहाँ से फीडबैक लेकर के हम K में दे रहे हैं और Q बार से लेकर के हम J को दे रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। अब जरा देखिए इनके ऑपरेशन को, हम इन तीनों ऑपरेशन की बात अभी नहीं करेंगे, अभी जरा 1-1 करें और ऐसा हम मान के चलें कि इनका पोजीशन था 0 और 1। बाकी तीनों पोजीशन के लिए तो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको प्रॉब्लम तो यहाँ हो रही थी इस स्टेट में, तो इसी स्टेट पर पहले कॉन्सेंट्रेट करें। यदि मान लेते हैं ऐसी स्थिति हो कि पहले से ये रिसेट हो Q0 एंड Q बार 1। अब जरा गौर से देखिए, अगर Q बार 1 होगा तो यहाँ भी 1 होगा, Q0 होगा तो यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पर हमने दिया है 1-1 और क्लॉक पल्स तो निश्चित रूप से 1 देंगे तभी काम करेगा। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, जरा सा देख लीजिए। इसका आउटपुट 0 होगा क्योंकि ये एंड गेट है, एक भी इनपुट 0 तो 0, और ये क्या होगा, ये 1-1-1 है तो ये 1 होगा। तो अगर इस इनपुट को हम 1 करते हैं, R को 0 करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, Q सेट होगा, 1 और 0 की स्थिति आ गई। हमको लगता है ये आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से एक दूसरे लेक्चर इसी को और कंटिन्यू करते हैं। अब मान लें कि पहले की स्थिति ही 1-0 हो, 1-0 हो तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा और यहाँ 0 होगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब यदि हम 1-1 रखते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा, और R को अगर 1 देते हैं तो Q बार 1 होगा और Q 0 होगा। बात समझ में आ गई। कहने का सीधा मतलब है कि इस जेके फ्लिप फ्लॉप में J और K को यदि हम 0-0 रखते हैं तब तो प्रीवियस स्टेट मेंटेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। K को 1 करते हैं तो रीसेट होगा। मतलब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि इसको अब हम K बोल रहे हैं, ये हमारा है J, R को हमने चेंज कर दिया K से और S को चेंज किया J से। अब इस स्थिति में अगर 1-1 हो तो यहाँ पर क्या बदलाव होता है, ये बदलाव एक्चुअल में 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉगल।
अब ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा, ये कांस्टेंट कंडीशन है, फिक्स स्टेट है कि जब भी अगर हम जे और के के पोजीशन को 1 1 करेंगे तो ये अब डिजिटल लॉजिक को वायलेट नहीं करेगा, बल्कि ये टॉगल करेगा, अपने पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। आउटपुट अगर 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। और यही विशेष फीचर है जेके फ्लिप फ्लॉप का। इसका मतलब है कि अब हमको कहीं कोलिजन वाली स्थिति नहीं आएगी कि कौन सा स्टेट रखें। जो स्टेट आपको रखना रखिए, स्टेट तो डिफाइंड है कि किस स्टेट में क्या होगा। 0 0 प्रीवियस स्टेट, 0 1 सेट, 1 0 रीसेट एंड 1 1 टॉगल। टॉगल मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीवियस आउटपुट। जो भी पहले के स्टेट है वो बदल जाएंगे, 1 से 0 हो जाएंगे, 0 से 1 हो जाएंगे। तो यही जेके फ्लिप फ्लॉप की सबसे बड़ी खूबी है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि अब इस पूरे ब्लॉक को अगर हम जेके फ्लिप फ्लॉप मान लें, अब तो पूरा ही जेके फ्लिप फ्लॉप होगा। और इसको थोड़ा अब हम मिटा दें, आज जब प्रैक्टिकल हम कोई सर्किट बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप को, तो उसमें देखिए हम क्या बदलाव करते हैं। जे के क्लॉक क्यू बार। एक दूसरा जे के फ्लिप फ्लॉप ठीक इसके पहले हम लगाते हैं, जे के क्यू बार, और यहाँ भी हमारा क्लॉक होगा। अब देखिए 2 जे के फ्लिप फ्लॉप को हमने एक साथ जोड़ा है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम क्या कर रहे हैं। ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये निगेटिव एज ट्रिगर होगा, और ये फ्लिप फ्लॉप हमारा पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा। और इस फ्लिप फ्लॉप से हम एक नॉट गेट लगाएंगे और इसको ट्रिगर करेंगे। इसके आउटपुट को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा और लंबा कर लें, और ये है हमारा जे और के, और ये है हमारा क्लॉक पल्स। और इस पूरे ब्लॉक को हम एक चिप के अंदर डाल देंगे। तो इन दोनों की एक्टिविटी जो भी होगी, जेके फ्लिप फ्लॉप का स्टेटस तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये तो पॉजिटिव क्लॉक में काम करेगा। अगर हम क्लॉक इस तरह से देते हैं तो पॉजिटिव एज तो हमारा ये है, और ये निगेटिव एज है। जब निगेटिव की ओर क्लॉक मूव कर रहा है तो ये क्लॉक इस टाइम में काम करेगा, RTN+1 में ये काम करेगा। इसके थोड़ी देर बाद ये काम करेगा, और ये काम क्या करेगा, जस्ट इसकी कॉपी करेगा। इसलिए इनका नाम हम इसको बोलते हैं मास्टर, और इसको बोलेंगे स्लेव। और इस पूरे फ्लिप फ्लॉप को बोलेंगे JKMSFF, जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो अगर हमारा ये जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप हो तो इसमें सिर्फ हमको यहाँ क्लॉक पल्स दिखाने की ज़रूरत है, और इसका कंप्लीट आउटपुट एक कंप्लीट क्लॉक साइकिल पर मूव होगा। इस पॉजिटिव एज में मास्टर काम करेगा, और निगेटिव एज में स्लेव इसकी कॉपी करेगा। और तब हमारा एक कंप्लीट प्रोफेशनल जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा। जितने भी प्रोफेशनल फ्लिप फ्लॉप बनाए जाते हैं वो सेपरेट
सिंगल जेके नहीं होता है, वो पूरा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बनाए जाते हैं ताकि किसी तरह के अनवांटेड स्पाइक वगैरह से भी हम अपने फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशन को स्टेबलाइज कर सकें। अब देखिए यहाँ पर अगर डेटा मूव करता है तो किसी तरह के फ्लक्चुएशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस क्लॉक के एक निश्चित टाइम के बाद वो डाउन होगा तब इसकी कॉपी होगी। मान लेते हैं ये फर्स्ट मिलीसेकेंड पर काम कर रहा है और इस क्लॉक पल्स यहाँ से यहाँ तक 2 मिलीसेकेंड का है। मिलीसेकेंड तो बहुत ज़्यादा होता है, हम नैनो सेकेंड मान सकते हैं। तो ये अगर फर्स्ट नैनो सेकेंड में ये काम कर रहा है तो ये थर्ड नैनो सेकेंड में काम करेगा 2 नैनो सेकेंड के बाद। तो सही से अगर क्लॉक पल्स आया है, अगर 2 नैनो सेकेंड के पहले कोई मूवमेंट होता है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको पता है कि जब भी कोई पल्स आएगा तो मास्टर के 2 मिलीसेकेंड के बाद आएगा, मतलब थर्ड मिलीसेकेंड में आएगा। और यहाँ अगर थर्ड मिलीसेकेंड में आ रहा है या नैनो सेकेंड में तो ही हमको रिस्पॉन्ड करना है और हम आसानी से डेटा को स्टेबलाइज कर पाते हैं। तो ये हमारा प्रोफेशनल जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप तैयार हो गया। तो जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का ही एडवांस टेक्निक है और ज़्यादातर फ्लिप फ्लॉप चिप हमको जेके मास्टर स्लेव के रूप में मिलेंगे। अब ये अलग बात है कि इस फ्लिप फ्लॉप में प्रीसेट क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो तो निश्चित रूप से होगा। प्रीसेट क्लियर तो एसिंक्रोनस इनपुट है और ये सिंक्रोनस इनपुट है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक से एसोसिएटेड जो इनपुट है वो सिंक्रोनस है और जो क्लॉक से इंडिपेंडेंट है उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस प्रीसेट और क्लियर तो होंगे इसमें। और इस तरह से हमारा जो फ्लिप फ्लॉप तैयार होगा वो एक कंप्लीट स्टेबल सर्किट होगा। इसमें डेटा का जब भी मूव करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इनका ये ट्रूथ टेबल है, जबकि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल आप मान लें, कंप्लीट क्लॉक के पास वो डेटा को शिफ्ट करेगा। और ये फ्लिप फ्लॉप बड़ा पावरफुल चिप है। हम जानते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि अगर डी फ्लिप फ्लॉप हम बनाते हैं तो मेमोरी सेल हमारा तैयार हो जाता है। और जितने भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी सेल होंगे वो खास करके अगर सीपीयू रजिस्टर की बात करते हैं, रजिस्टर भी हम फ्लिप फ्लॉप से बनाएंगे। कैश मेमोरी हमारे कंप्लीट डी टाइप फ्लिप फ्लॉप ही हैं। तो कैश या सीपीयू रजिस्टर हम इसी फ्लिप फ्लॉप के सहयोग से बनाते हैं। रैम तो हम डायनेमिक की मेमोरी भी अब इस्तेमाल करते हैं, उसमें फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत नहीं है, उससे भी हाई लेवल का टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हाइयर डेटा डेंसिटी की बात होती है। लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप हमारे लिए एक मेमोरी सेल है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और ना ही ये सिर्फ मेमोरी सेल है, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप मेमोरी सेल है, जेके फ्लिप फ्लॉप आगे के हर सीक्वेंशियल सर्किट का बेस है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अगर हम बनाते हैं ना लोग, तो हमको 5 कंपोनेंट चाहिए, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर। अगर हम डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास गेट होने चाहिए, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक उसी तरह अब हम जो सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करेंगे उसके लिए हमें चाहिए फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप सबसे बेसिक यूनिट है सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइनिंग का। तो बेहतर ये है कि आप फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप हो, एसआर फ्लिप फ्लॉप हो, आप उसके ट्रूथ टेबल को बिल्कुल याद रखेंगे। ट्रूथ टेबल अगर याद रहेगा तो आगे सर्किट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको समझने में कन्फ्यूजन होगी, आप उसके ऑपरेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम यहीं पे विराम लेते हैं। इसको आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। आपको बिल्कुल समझ में आएगी, बहुत आसान सर्किट है। और एक बार अगर समझ गए तो आगे के सर्किट को समझना, और माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन में इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्लॉक सिग्नल में इम्पोर्टेंस है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जिसमें इस फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आगे के लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।